हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लिक द बॉल। भाई यार, थोड़ा सा सेटअप का दिक्कत चल रहा है। नीचे घर पे कुछ काम चल रहा था, तो मैं आज अपने छत पे वीडियो बना रहा हूँ। बट आज का टॉपिक ये है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मैन यूनाइटेड साइड। भाई देखो यार, अभी लास्ट बीते हुए कुछ समय में इतनी नेगेटिविटी आ रही थी। अब उस नेगेटिविटी के बाद लास्ट के 5 मैचों में हम लोगों ने 3 जीते हैं, 2 ड्रॉ किए। जो कि लाइकली सो, अगर यहाँ पे अगर कोई बंदा हम लोग को कहता कि 5 में से भाई तुम लोग 3 जीतोगे और 2 ड्रॉ करोगे, अनडिफीटेड रहोगे इस इंटरनेशनल ब्रेक पे, तो मैं तो ले लेता। क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट, ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे नहीं है ऐसी टीम से, अपनी टीम से ये उम्मीद तो नहीं थी कि ये लोग ये सब कर जाएंगे। अब जो यूनाइटेड ने किया है, इसमें आप ये कह दो कि एमरम का कितना बड़ा रोल है। कि भाई देखो, हमेशा हम लोग एमरम को क्रिटिसाइज करने तो बहुत पहले आ जाते हैं कि एमरम ने भाई ये नहीं कर रहा था, वो स्टबन है, वो अपना प्लान बी नहीं रख रहा। पहले तो उसने एक चीज़ करी कि उसको अपनी अब प्लेइंग 11 समझ में आ गई है। भाई जो हम लोग, पता है, फैन बेस इतने समय से रोना गा रहा था, जो कि मैं भी गा रहा था कि भाई आप कोबी माइनो को क्यों नहीं खिला रहे हो, आप ऐसे प्लेयर्स को मौका क्यों नहीं दे रहे हो, आप उगारते को मौका क्यों नहीं दे रहे हो, आप डोरगू को मौका क्यों नहीं दे रहे हो, आप डियोगो लियोन को और माजुराई जैसे प्लेयर्स को मौका क्यों नहीं दे रहे हो। दो माजुराई स्टिल इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, एंड वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। एंड कमिटमेंट की बात करें तो भाई उस बंदे, मतलब वो बंदा ना कुछ बोलता है ना कुछ चू चपाट नहीं करता, वो सीधा अपना काम करता है और चलता बनता है। वो बंदा बहुत प्रोफेशनल है, जस्ट लाइक डिएगो डेलो। लेकिन डिएगो डेलो क्वालिटी वाइज भी बहुत लैक करते हैं इस यूनाइटेड की साइड पे। अब बात करें यहाँ पे कोबी माइनो से, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कोबी माइनो, तो हम लोग को लगा था कि ये बंदा आगे चल के हम लोग का फ्यूचर सुपरस्टार है, एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट है, जनरेशनल मिडफील्डर है। क्योंकि यूनाइटेड, एज यू नो, कि मिडफील्डर्स बहुत कम प्रोड्यूस करता है। अटैकर्स हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूस करते हैं, मिडफील्डर्स ऐसे बहुत रेयर हैं, बहुत कम है जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और काफ़ी सालों से हम लोगों ने किए नहीं थे। तो जब हम लोग को कोबी माइनो जैसा एक प्लेयर मिला, टनहाग ने उसको इंटीग्रेट किया, हम लोग को एक रे ऑफ होप मिली कि चलो भाई आगे जाके हम लोग को ब्रूनो का सक्सेसर देखना नहीं पड़ेगा, वो हम लोग के खुद के क्लब में है। और अगर इक्का दुक्का प्लेयर साइन भी करना पड़ा तो एक हम लोग पिवट और सीडीएम प्लेयर साइन कर सकते हैं। लेकिन बात ये हुई कि टनहाग सैक हो गए और रूबन एमरम है, वो अपनी फिलोसफी के साथ है, वो डबल पिवट के साथ है, जो कि यूनाइटेड की सबसे हमेशा से एक वीक लिंक रहा है, उनका मिडफील्ड डोमिनेंस ना रहना। अब जब मिडफील्ड डोमिनेंस यूनाइटेड का कभी नहीं रहा है इतने अच्छे, मतलब इन बीते हुए टाइम्स में, जबकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मिडफील्डर्स आए हैं, लेकिन वो अच्छे से क्लिक नहीं कर पाए, अच्छे से वर्क नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने सोचा कोबी माइनो हो सकता है शायद वो हम लोग की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दे। लेकिन कोबी माइनो ने अपना गेम अप करने के बजाय और ज़्यादा टैंट्रम्स दिखाए, जो कि यार देखो, ये यूनाइटेड के प्लेयर्स से एक्सपेक्ट आप नहीं करते हो, खास करके यंगस्टर से। देखिए यूनाइटेड में अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो क्लास ऑफ 92 थी, उससे आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते हो। ग्रीनवुड आया, वो अपनी एक अलग सीलिंग लेके आया, लेकिन उसने अपने अलग टंटे किए। ये मैं चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो सबसे बड़ा एक टॉकिंग पॉइंट था रूबन एमोरिम के इन बीते हुए समय में, कि आप कोबी माइनो जैसा प्लेयर अपनी स्टार्टिंग 11 क्यों नहीं खिला रहे हो, वो भाई हम लोग को अभी कुछ मैचों में दिख गया कि वो क्यों नहीं खिला रहा था। वो इसलिए नहीं खिला रहा था क्योंकि उससे वर्क एथिक, इन चीज़ों के बारे में पता था कि कोबी माइनो इस सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा, वो खुद भी हार्ड वर्क उतनी नहीं कर रहा। अब आप ये देखिए, टायरल मलासिया बिका नहीं, हम लोगों ने बहुत बेचने की कोशिश करी, कोई खरीद नहीं रहा था, 2 कौड़ी का, हम लोग भाई कुछ पैसे ही नहीं मिल रहे थे। लेकिन भाई टायरल मलासिया ने अपनी चीज़ें जस्टिफाई करी, अपने आप को थोड़ा प्रूव किया। प्रूव करने में उसने अपनी कम से कम एक स्पॉट होती है, वो फर्स्ट टीम सीनियर ट्रेनिंग में अर्न करी, जब वो अंडर 21 के साथ खेल रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। अब यहाँ पे बात ये आके रुक जाती है कि क्या कोबी माइनो इस जनवरी विंडो में मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो हम लोग किस मिडफील्डर को लेके आएंगे। जो 3 ऑप्शंस आ रहे हैं वो अपने एंडरसन का आ रहा है, और क्या कहते हैं, अपने एक जर्मन मिडफील्डर है उसका एक लिंक और आ रहा है, स्टेलर का आ रहा है। तो भाई प्रीमियर लीग के हम लोगों ने 2 प्लेयर्स हम लोगों ने स्काउट किए, एक जर्मन लीग का। लेकिन स्टेलर हम लोग का हो सकता है कि एंजेलो स्टेलर हो सकता है कि हम लोग का सबसे आखिरी ऑप्शन रहे, क्योंकि इस समय हम लोग एक सॉरी, प्रीमियर लीग प्रूवन ढूंढ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए भाई अभी तक बहुत ही अच्छी साइनिंग्स जो रही हैं, ब्रायन एम्बुएमो और कूनिया की, वो दोनों प्रीमियर लीग प्रूवन है। एंड भाई देखो, कूनिया ने भले ही गोल चार्ट पे कुछ इम्पैक्ट दिया ना दिया हो,
लेकिन उसने भाई पिच पे एक आई टेस्ट पे तो उसने बहुत ही अच्छा दिया है। एम्बुएमो तो भाई वो ही इज़ वर्थ एवरी सिंगल पेनी। मुझे तो लगता है ये बार्गेन है उसके लिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो खेल रहा है और जिस हिसाब से अमाद उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, भाई मुझे लगता है कि एम्बुएमो कम से कम 15 गोल तो मारेगा। इस 15 से 20 के बीच में, 15 तो आई एम एक्सपेक्टिंग ब्रायन एम्बुएमो से अभी प्रीमियर लीग के गोल्स, क्योंकि भाई और कॉम्पिटिशन्स हम लोग खेल नहीं रहे हैं। एक कॉम्पिटिशन हम लोग को बचा है, वो है एफए कप। अब इस चीज़ में अब बात ये आ जाती है कि मिडफील्डर अगर कोबी माइनो जाता है, जो कि उसकी चीज़ें थी, उसको थोड़ा अपने गेम अप करना चाहिए था, हालाँकि अब वो चीज़ नहीं दिख रही है। अब ये साफ-साफ पता चल रहा है कि कोबी माइनो इम्प्रूव तो नहीं कर रहा है, लेकिन साथ-साथ मैनेजर का ट्रस्ट भी नहीं जीत पा रहे हैं ट्रेनिंग में। तो यहाँ पे कोबी माइनो का जो सिचुएशन है, वो बद से बदतर होती जा रही है हर दिन। अब यहाँ पे एक मिडफील्डर जब एक आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कोबी माइनो नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब एफ़कॉन आएगा, जब अमाद आपके पास नहीं होगा, जब आपके पास ब्रायन एम्बुएमा नहीं होगा, तो क्या हम लोग करेंगे? क्या रूबन अमोरिम की ये साइड उस टाइम तक इतने पॉइंट्स गेन कर पाएगी? क्या रूबन अमोरिम की ये साइड उस स्टेबिलिटी पे पहुँच पाएगी कि हम लोग अपने की प्लेयर्स के ना होने के बावजूद एक स्टेबल रन थोड़ा और ले पाएँ और उसको इतना कम से कम कर दें कि उनके आने तक अगर डैमेज भी हो तो लीस्ट हो। क्योंकि देखो, यू कांट एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू परफॉर्म वेरी मच, मतलब क्या कहते हैं ना, टू बी इन अ टाइटल कंटेंशन। आप वो टाइटल कंटेंशन पे आप यूनाइटेड को नहीं रख सकते, चाहे यूनाइटेड अभी यहाँ से मैं 5 गेम अगर यूनाइटेड फिर भी जीत जाती है, मैं फिर भी नहीं कहूँगा कि यूनाइटेड टाइटल कंटेंडर है, क्योंकि यूनाइटेड की हालत हम सब जानते हैं। देखो, ये एक फैन बेस हमारा ऐसा है कि ये बहुत उतावला है। इसको पता नहीं क्या चुल मची रहती है कि जैसे ही हम लोग 4 गेम जीतते, अरे भाई हम लोग टाइटल कंटेंशन में आ गए, ये आ गए। उस दिन मैं देख रहा था तो कोई प्रीमियर लीग का प्लेयर था, तो वो पूछ रहा था एक पॉडकास्ट में कि भाई आप क्या सोचते हो कि अगर यूनाइटेड ये गेम जीती स्पर्स वाला, तो क्या यूनाइटेड टाइटल कंटेंशन में आ गई? भाई स्पर्स छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आगे के 5 भी जीत जाओगे तो भी नहीं आ सकते। नहीं, क्योंकि यार यूनाइटेड को अभी स्टेबिलिटी चाहिए। आप पहले टॉप 4 साइड तो बनो। देखो, जितना यूनाइटेड फैन बेस ये अपने आप पे एक्सेप्ट कर ले कि हम लोग एक मिड टेबल क्लब हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। अगर हम लोग ये सोच के चलेंगे कि भाई रूबन अमोरिम हम लोग को टाइटल जिता देगा इस साल, तो ये आपकी बेवकूफ़ी भी है और ये आपकी उससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी हैं, जो कि आपको नहीं रखनी चाहिए एज़ अ यूनाइटेड फैन। भाई फिलहाल तो अभी देखो, जितना डैमेज कंट्रोल हो सकता है, आप उतना करो। आप पॉइंट्स ज़्यादा लूज़ मत करो। डिलीट की मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था, डिलीट की सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसने ये कहा कि अगर हम लोग गेम जीत नहीं रहे तो हम लोग हार भी नहीं रहे हैं। और भाई पहले क्या हो रहा था? अरे यार, इन्हीं 5 टीमों में हम लोग मतलब 4 टीमें ऐसी थी, या तो मैं तो कहूँगा सारी टीमें ऐसी थी कि हम लोग सबसे ही लास्ट सीज़न पॉइंट्स ड्रॉप करा रहे थे। जो हम लोग की हालत रही है 15-16 जो भी हम लोग आए थे, वो वर्स्ट सीज़न हम लोग का था। भाई देखो, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये प्लेयर्स इतने भी खराब हैं। बस मुझे ये लग रहा है कि वो जो जिम रैटक्लिफ का जो एक इंटरव्यू आया था तुरंत हार के बाद, रूबन अमोरिम की, कि भाई सनडरलैंड गेम से पहले कि नो मैटर व्हाट रूबन अमोरिम रुकेगा, उसको टाइम दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ों ने शिफ्ट किया कि भाई मैं तो रुक रहा हूँ। अमोरिम ने बोला तुम लोग अपना देख लो, जो रुकेगा, जो मेरे साथ खेलना चाहेगा वो खेलेगा, जो नहीं करेगा, भाई जो नहीं होगा उसका मैं राशफोर्ड, सैंचो, एंटोनी वाला हाल करूँगा। और लाइकली सो मुझे लगता है कि देखो, ये मैं बात बहुत ज़्यादा आगे की कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि उगारते डेलो में भी हो सकता है, लेकिन कर लेना चाहिए मूव। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग अगले सीज़न उगारते से तो मूव करेंगे ही करेंगे। हम लोग उसकी जगह एक और मिडफील्डर लाने की कोशिश करेंगे और विंग बैक्स तो हम लोग लाने की पूरी ही कोशिश करेंगे। अब यहाँ से यूनाइटेड से उम्मीद क्या करी जा सकती है? मैं यहाँ से यूनाइटेड से उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट यूरोपियन प्लेसेस के लिए क्वालीफाई करें। अगर हम लोग को स्टार्ट थोड़ा सही मिल गया है, या हम लोग थोड़ा अगर क्रिसमस टाइम तक अगर हम लोग लेट्स से कि अगर हम लोग 6th हैं, तो मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट भाई तुम यूरोपा या कॉन्फ्रेंस लीग तक तो आप अपनी पोजीशन निकाल लो। टॉप 4 मैं तब बोलूँगा अगर हम लोग विंटर मार्केट में एक बहुत ही अच्छी साइनिंग कर लेते, तब आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अ यूरोपा लीग। मैं उससे ज़्यादा
और एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, टॉप 4 में एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। निकल आया तो बहुत ही बढ़िया होगा, नहीं निकला आई वोंट बी डिसअपॉइंटेड कि अगर यहाँ पे हम लोग अगर यूरोपा लीग भी ले आते हैं, क्योंकि इस समय यूनाइटेड को अगर टॉप 4 आई तो यूनाइटेड को फाइनेंशियली बहुत बैकिंग मिलेगी, कॉन्फिडेंस में तो मिलेगी ही मिलेगी, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बैकिंग मिलेगी, और इस समय यूनाइटेड को फाइनेंशियल बैकिंग बहुत चाहिए। अगर यूनाइटेड अच्छी यूरोपियन प्लेसेस निकाल लेती हैं तो हम लोग और भी अच्छे प्लेयर्स को साइन करके ला सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ से आप जो मोमेंटम हम लोग को दिख रहा है वो कैरी ही ना कर पाई ये टीम। एम्बोएमा अमाद के जाने के बाद हम लोग लगातार 2-3 गेम हार गए। एंड मुझे पता है फीलिंग आ रही है कि भाई हम लोग जितना एक्सपेक्ट करके यूनाइटेड से चल रहे हैं, सी इट्स ओके टू बी, क्या कहते हैं, इट्स ओके टू ड्रीम अबाउट समथिंग, है ना, दैट आपको खुशी मिल रही है, बट इट्स वेरी नेसेसरी टू बी रियलिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है भाई, लेकिन ऑप्टिमिज्म होने के साथ आपको रियलिस्टिक भी रहना पड़ेगा। अगर आप रियलिस्टिक नहीं हो और अगर आप अपने ही मैनेजर से ये डिमांड कर रहे हो इन सारी अनस्टेबिलिटी चीज़ों में कि आप टॉप 4 निकाल लो, आप भाई टाइटल जीत जाओ, तो भाई नहीं हो सकता। यूनाइटेड फैंस, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप वो चीज़ों में, अगर हम ये कह सकते हैं रूबन अमोरिम अडैप्ट करो, चीज़ करो, भाई आप एक ही फिलॉसफी पे स्टिक नहीं कर सकते फिलॉसफी पे, तो हम लोग को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि दैट यूनाइटेड इज अ मिड टेबल क्लब। अब हम लोग वो पावर हाउस इन टर्म्स ऑफ पुलिंग रह चुके हैं, मार्केट में रह चुके हैं, लेकिन एज अ टीम हम लोग नहीं है। एज अ टीम बिल्कुल नहीं है हम लोग। भाई ये भी मानो कि यूनाइटेड की हर, देखिए, यूनाइटेड की गलतियां हैं, अपने में झांकना चाहिए, दूसरों पे नहीं, लेकिन बाकी टीमें और भी अच्छी हैं, इम्प्रूव कर गई हैं, प्रीमियर लीग का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ चुका है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, लाइक्स ऑफ एस्टन विला, न्यू कासिल, नॉटिंगम, ब्रेंटफर्ड, सनडरलैंड, आप देखो भाई ये सारी टीमें, दीज आर डार्क हॉर्सेस, ये कब कुछ कर आए हैं। वो लेस्टर सिटी एक थी, अब यहाँ पे ऐसी 4 टीमें हैं जो आपको कभी भी सरप्राइज करके यूरोपियन प्लेसेस निकाल सकती हैं या टॉप 4 निकाल सकती हैं। टाइटल नहीं जीतेंगे लेकिन एटलीस्ट इतना तो है, और वो किसी एक बड़ी टीम की जान खाएंगी। ठीक है, तो यूनाइटेड अभी उस स्टेबिलिटी में नहीं है कि ये इनसे भी टू 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 कम्पीट कर पाए। यहाँ पे जो हम लोग को ये जो जीत मिली है, एटलीस्ट हम लोगों को यहाँ से एक मोमेंटम कैरी करना चाहिए और रियलिस्टिक रहना चाहिए, फैन बेस को इतना उतावला नहीं होना चाहिए। और बैक करो, मुझे लगता है कि रूबन अमोरिम, अगर मुझसे पूछो कि क्या ये मैनेजर स्टेबिलिटी देगा, क्या आप अगले मैनेजर पे मूव करोगे अमोरिम से स्टेबिलिटी लेने के बाद, तो नहीं। अभी इस समय मार्केट में कोई मैनेजर अवेलेबल नहीं है। हाँ, वर्ल्ड कप के बाद अगर आपको लगता है रूबन अमोरिम से नहीं हो रहा, आप नागल्समैन या किसी और प्लेयर के पास, आप सॉरी मतलब मैनेजर के पास जा सकते हो, बट राइट नाउ आई फील दैट रूबन अमोरिम could be a potential guy. Do I want him to win the Premier League title for us? Yes. But do you डू आई फील दैट वो रूबन अमोरिम 1-2 साल में कर ही जाएगा? मुझे नहीं लग रहा। एटलीस्ट ला अगले सीजन तो मैं ये उम्मीद करूंगा, अगर इस सीजन हम लोग यूरोपियन प्लेसेस क्वालिफाई करते हैं या हाइपोथेटिकल यूरोपा, यूरोपा मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी क्वालिफाई करना, क्योंकि इतने कंपटीशन में और इतना ज़्यादा प्रेशर में अगर आप यूरोपियन प्लेसेस निकाल रहे हो, टॉप 7 आ रहे हो, टॉप 6 आ रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट है जहां हम लोग लास्ट ईयर थे। ये मत सोचो कि भाई हम लोग यूरोपा लीग लास्ट ईयर थे तो हम लोग को भाई हम लोग को कायदे से अच्छा खेलना चाहिए। अरे यार, अगर हम लोग इस साल चैंपियंस लीग में भी होते ना तो भी हम लोग कुछ कर नहीं पाते। ये बात आप याद रखो। तो अच्छी बात है, इस साल कोई यूरोपियन गेम्स नहीं है, एफए कप है बस। कैराबाओ से तो ऑलरेडी हम लोग ग्रिम्सबी टाउन से बाहर हो चुके थे। सबसे अच्छी, कुछ कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं, हमारा यूरोप पे ना रहना और वो ग्रिम्सबी से डिफीट शायद हो सकता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, कि प्लेयर्स को भी रियलाइज हो कि चाहे टैक्टिक्स चाहे जैसे हो, चीज़ें जैसे हो, आप ग्रिम्सबी ग्रिम्सबी ऐसे टीमों से हार नहीं सकते। तो कुछ तो भाई चेंज हुआ है, भले 20% हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन एक उम्मीद दिखी, एक आस दिखी है। बाकी मैं यही होप करता हूँ कि अब जैसे ही इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होता है, हम लोग का अवे मैच है क्रिस्टल पैलेस से। क्रिस्टल पैलेस हमारे लिए बहुत अच्छी टीम नहीं रही है अवे में, तो हम लोग को ये बहुत ही हम लोग का टफ फिक्चर होगा। हो सकता है नॉटिंघम से ज़्यादा बड़ा टफ फिक्चर हो, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस भी बहुत फिजिकल टीम है भाई। ठीक है, बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। व्यूज़ अच्छे से आ नहीं रहे हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। मैं मेहनत करके बनाता रहूँगा, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सपोर्ट करो, शेयर करो, कोई फीडबैक है तो दो। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे बाद में। अपना ध्यान रखिए, ठंड बहुत है, सारी चीज़ों के कपड़े वपड़े पहन के बाहर अच्छे से निकलो।
और ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों का भी। तब तक मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।